ये लैंड कभी उत्तर प्रदेश पुलिस की ही थी, लेकिन प्रदेश के अंदर बीच का जो अंधकार का युग था, उस कालखंड में लखनऊ के एक बड़े दुर्दांत भू माफिया ने इस लैंड को अपने नाम पे करा दिया था। और कितनी लाचारगी थी कि मेरे पास उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक एक फाइल लेकर के एक दिन आए। उन्होंने कहा, साहब उत्तर प्रदेश पुलिस की एक लैंड है और उस पर एक भू माफिया प्लॉटिंग कर चुका है। मैं बहुत चक्का। मैंने कहा, यूपी पुलिस की लैंड पर? भाई हम ये तो सुनते थे कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा कर लिया है, कब्जा करवा लिया है, लेकिन पुलिस की लैंड पर कोई भू माफिया कब्जा कर रहा है, ये तो आपने जो है उल्टा बता दिया। मैंने कहा, मैं आपकी बात से पहले ये मुझे अनुमान लगा रहा था कि हो सकता है कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा किया होगा, लेकिन आप तो उल्टा बोल रहे हैं कि पुलिस की लैंड पर कोई भू माफिया कब्जा कर लिया, इसका मतलब वो कोई दुर्दांत भू माफिया होगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कितनी लैंड है? पहले मैं भी सोचता था 2, 4, 5 लैंड। उन्होंने कहा 120 एकड़। मैंने कहा 120 एकड़ पर? कहा हाँ, उसने लैंड रिकॉर्ड में सब अपना नाम दर्ज करवा लिया और सब इल्लीगल है। मैंने कहा इसकी पूरी फाइल तैयार करो। और मैंने कहा फाइल तैयार करते समय याद रखना, किसी को पता नहीं होना चाहिए, कानों कान पता नहीं होना चाहिए, केवल आप और मेरे बीच में बात होनी चाहिए। जब फाइल तैयार होगी तो आप मुझे केवल देंगे और बाकी लैंड कैसे खाली होनी है वो मैं तय करूंगा। इसी दौरान हमारे पुलिस महानिदेशक खाली तो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने वायदे से मुकरे नहीं। रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद एक दिन वो फाइल लेकर के मेरे पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ये है आपकी फाइल जिसके लिए आप कह रहे थे। फिर हमने रेवन्यू बोर्ड से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जिन अधिकारियों ने रेवन्यू रिकॉर्ड में गलत तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की और इस पूरी लैंड को यूपी पुलिस के नाम पे फिर से करने में सफलता प्राप्त की और माफिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई। जैसे FIR दर्ज हुई वो माफिया सरेंडर कर गया। उसने कहा, साहब मुझे लैंड नहीं चाहिए, आप केवल लैंड ले लीजिए, लेकिन मेरे खिलाफ कार्रवाई न हो। और उसके बाद तो हम लोगों ने तय किया था कि यहां पे हम लोग एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे। उसकी शुरुआत हुई राज्य की तरफ से।